हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th का 10th चैप्टर शुरू करेंगे सर्कल। तो पहले मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, सर्कल क्या है और लाइंस और सर्कल में क्या रिलेशन है। यहाँ देखो बच्चों, हमने 3 सर्कल बनाए हैं और यहाँ 3 लाइन है, पी क्यू लाइन है और एक सर्कल है। तो अगर एक लाइन एक सर्कल के बगल से चली जाती है और उसको टच भी नहीं कर रही, किसी भी पॉइंट पे अगर टच नहीं कर रही है, तो उस लाइन को, ये पी क्यू लाइन को हम बोलेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग मतलब क्या होता है? काटना। तो ये जो लाइन है पी क्यू, वो कहीं भी इस सर्किल को कहीं भी टच नहीं कर रही, कहीं भी कट नहीं कर रही है, तो इस लाइन को हम बोलेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ओके, दूसरे केस में देखेंगे बच्चों, ये जो पी क्यू हमारा जो लाइन है, पी क्यू रेखा है, ये सर्किल को 2 पॉइंट पे कट कर रही है, ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे, ये 2 पॉइंट पे उसको कट कर रही है, तो इसको हम सेकेंट बोलेंगे। तो याद रखना आप, सेकेंट क्या होता है? एक लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पे कट करे। फिर से सुन लो आप, एक लाइन हमारा पी क्यू लाइन है या कोई भी लाइन है, अगर वो सर्किल को 2 पॉइंट पे कट करती है तो उसको सेकेंट बोलेंगे। ये आगे सभी हम यूज करेंगे थ्योरम वगैरह में। नेक्स्ट क्या है? एक लाइन, इसमें भी एक पी क्यू लाइन है और एक सर्किल है। अगर कोई लाइन सर्किल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करके चली जाए तो उसको हम बोलेंगे टेंजेंट। टेंजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सम्स रहेंगे, तो याद रखना टेंजेंट क्या है? एक लाइन जो सर्किल को एक पॉइंट पे टच करे और सीधी चली जाए तो उसको हम बोलेंगे टेंजेंट बोलेंगे। सो टेंजेंट क्या होगा? सर्किल को एक पॉइंट पे टच करती है। सेकेंड क्या होता है? सर्किल को 2 पॉइंट पे कट करती है। और नॉन इंटरसेक्टिंग क्या होता है? जो सर्किल को कहीं भी टच नहीं करती है, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, चले जाते हैं, तो उसको हम बोलेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग। फिर से देख लो, नॉन इंटरसेक्टिंग मतलब ये लाइन इसको कहीं भी, इंटरसेक्ट मतलब क्या है? नहीं कट कर रही है। और सेकेंड क्या होता है? एक लाइन जो सर्किल को 2 पॉइंट पे कट करे, उसको हम सेकेंट बोलेंगे। टेंजेंट क्या होता है? एक लाइन जो सर्किल को एक पॉइंट पे टच करे, ओनली एंड ओनली 1 पॉइंट पे टच करती है, तो उसको हम टेंजेंट बोलते हैं। अभी हम देखेंगे डिफरेंट पार्ट ऑफ द सर्किल। सर्किल के क्या क्या पार्ट होते हैं। ये देखो, एक सर्किल हमने बनाया है, तो इसका जो सेंटर होता है वो से हमने बताया, इसको सेंटर बोलते हैं। बीच वाले पॉइंट को हम सेंटर बोलते हैं, केंद्र बिंदु बोलते हैं। और एक लाइन जो सेंटर से होके जाएगी, जैसे BC, इसको हम डायमीटर बोलेंगे। BC को डायमीटर बोलेंगे। डायमीटर क्या होता है? वो लाइन जो सेंटर से होके जाए और सर्किल को 2 प्लेस में, बी और सी प्लेस में कट करती है। नेक्स्ट, रेडियस क्या होता है? सेंटर से हम कहीं भी सरकमफ्रेंस पे अगर लाइन खींचेंगे, जैसे वो ये है, ये रेडियस होता है। रेडियस क्या होता है बच्चों? डायमीटर। ओके, डायमीटर का हाफ या डायमीटर पूछेंगे तो क्या होता है? तो रेडियस का डबल कर देंगे। देखो, डायमीटर इक्वल टू 2r होता है, डायमीटर इक्वल टू 2r। और ये किनारे किनारे का जो दूरी होता है, ये किनारे किनारे वाला, उसको हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस। इसको हम क्या बोलेंगे? सरकमफ्रेंस। रेक्टेंगल और स्क्वायर में इसी को हम पेरीमीटर बोलते थे, लेकिन सर्कल के केस में इसको हम क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस। इसको क्या बोलेंगे? सरकमफ्रेंस। तो इस पिक्चर से हमने क्या देखा या क्या हमें समझ में आया कि सेंटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है और सरकमफ्रेंस क्या होता है। सेकेंड पिक्चर में देखेंगे, सेकेंड पिक्चर में ये हमारा सेंटर है। कोई भी लाइन, अगर कोई लाइन सर्किल को 2 प्लेस में कट करती है तो उसको कॉर्ड बोलते हैं। अगर एक लाइन सर्किल को 2 प्लेस में कट करेगी तो उसको कॉर्ड बोलेंगे। तो बच्चों, सबसे बड़ा कॉर्ड क्या होता है? देखो, डायमीटर होता है। जो सेंटर से होके जाएगा वो डायमीटर होता है, वो सबसे बड़ा कॉर्ड है। और वो क्या करता है? सर्किल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। फिर से देख लेना, कॉर्ड क्या होता है? अगर एक लाइन सर्किल को 2 पॉइंट पे, ए और बी पॉइंट पे अगर कट करती है तो उसको हम कॉर्ड बोलते हैं। तो इसमें हम जितना भी लाइन खींचेंगे वो सभी कॉर्ड हो जाएंगे। ओके, और सबसे बड़ा कॉर्ड क्या होता है? डायमीटर। सबसे बड़ा कॉर्ड, यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ तक जा रही है, सेंटर से होके जा रही है, उसको हम डायमीटर बोलते हैं। तो डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड बोल सकते हैं। और देखो, यहाँ हमने C और D ऐसे मोटा दिखा रहे हैं तुमको,
एक ये वाला डिस्टेंस को हम इसको आर्क बोल देंगे, इसको क्या बोलेंगे, आर्क। सी डी इसको माइनर आर्क क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये छोटा है और यहाँ से यहाँ तक वाला क्या है, बड़ा है, तो इसको हम मेजर आर्क बोल सकते हैं। माइनर मतलब छोटा और मेजर मतलब बड़ा। तो आप याद रखना बच्चों, ये आर्क है, ये क्या होता है, ये जो सरकमफ्रेंस को किसी दो पॉइंट पे कट करेंगे तो उसे हम आर्क बोलेंगे। तो इसमें एक छोटा आर्क होगा, एक बड़ा होगा, लेकिन अगर यहाँ से कट करेंगे तो दोनों आर्क बराबर भी हो सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि छोटा ही और बड़ा हो। तो माइनर आर्क, तो आर्क समझ में आ गया ना, वो सरकमफ्रेंस के ऊपर होगा, उसे आर्क बोलते हैं। कॉर्ड एक लाइन जो सर्किल को दो पॉइंट पे कट करे। और सबसे लार्जेस्ट कॉर्ड क्या होता है, डायमीटर। ओके, नेक्स्ट आते हैं बच्चों, यहाँ देखो ए ओ बी, अगर ऐसा जो हमने शेडेड पोर्शन किया है इसको सेक्टर बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे हम, सेक्टर बोलेंगे। और देखो ये छोटा है और ये जो वाइट वाला जो शेडेड नहीं है इसको हम मेजर सेक्टर बोलेंगे, वो बड़ा वाला पार्ट है, ये छोटा वाला। जैसे केक को हम कट करते हैं तो इसमें एक एंगल रहेगा, तो ये क्या हो गया, सेक्टर हो गया। अगर ऐसे है तो सेक्टर, और ये वाला पोर्शन को मेजर सेक्टर। ये माइनर मतलब छोटा, ये माइनर छोटा हो गया। अगर मेजर सेक्टर का एरिया निकालने के लिए बोलेगा तो क्या होगा, माइनर को माइनस कर देंगे, टोटल एरिया में से माइनर को माइनस कर देंगे तो मेजर सेक्टर का एरिया आ जाएगा। ये सभी सम हमें आगे आने वाले एक्सरसाइज में बनाने हैं, तो आप याद रखना। एक और बात ये है, अगर एक लाइन जो सर्किल को दो पार्ट में डिवाइड करे तो इसको हम छोटा वाला को क्या बोलेंगे, सेगमेंट। ये जो कलर किया हुआ है ये सेगमेंट। फिर बच्चों फिर यहाँ भी वही होगा, ये क्या होगा, माइनर सेगमेंट, और जो बच जाएगा जो कलर नहीं किया है वो क्या होगा, मेजर सेगमेंट। तो आप याद रखना, माइनर मतलब छोटा। ये देखो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है तो इसको हम माइनर सेगमेंट बोलेंगे और इसको मेजर सेगमेंट बोलेंगे। टोटल एरिया में से माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल देंगे तो मेजर सेगमेंट का आएगा। ये सभी हम यूज़ करेंगे आने वाले एक्सरसाइज में। तो एक बार से आपको फिर से रिवीजन करा दे रहा हूँ, फटाफट आप देख लो बच्चों। जो सेंटर होता है वो जहाँ पे हम कंपास लगाते हैं, नीडल लगाते हैं, उसको हम सेंटर बोलते हैं। एक लाइन जो सेंटर से होके इस साइड से उस साइड तक जाती है, ओके, ये सर्किल को कट करती है, दो प्लेस में सेंटर से होते हुए जाएगी, तो उसको हम डायमीटर बोलेंगे। और सेंटर से हम सरकमफ्रेंस पे कहीं भी लाइन अगर खींचते हैं तो उसको हम रेडियस बोलते हैं। तो यहाँ देखो वो हमारा सेंटर है, ओ ए क्या है, रेडियस है, और बी सी क्या है, डायमीटर है। डायमीटर क्या होता है, ये रेडियस का डबल कर देंगे। देखो ओ ए रेडियस है ना, इतना और कर देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। फटाफट देख लेते हैं। और सरकमफ्रेंस के ऊपर अगर कोई दो पॉइंट लेंगे ऐसे तो उसको हम आर्क बोलेंगे, याद रखना है, आर्क बोलेंगे। तो ये माइनर आर्क हो गया क्योंकि छोटा है, और जो बच गया वो क्या हो गया, बड़ा हो गया, उसको मेजर आर्क बोलेंगे। कॉर्ड क्या होता है, एक लाइन जो सर्किल को दो पॉइंट पे कट करती है उसको हम कॉर्ड बोलेंगे। और सबसे बड़ा कॉर्ड क्या होता है हमारा, BC मतलब डायमीटर। और ऐसे अगर ट्रायंगुलर शेप में अगर कोई है, जैसे दो रेडियस के बीच में अगर जो एरिया है उसको हम क्या बोलेंगे, सेक्टर बोलेंगे। तो यहाँ भी ये छोटा है तो माइनर सेक्टर, और ये वाला को मेजर सेक्टर बोलेंगे। और एक लाइन जो सर्किल को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, दो जगह कट कर रही है, तो एक क्या होगा, ये सेगमेंट होगा। तो ये छोटा है तो माइनर सेगमेंट बोलेंगे, और ये बड़ा है तो मेजर सेगमेंट बोलेंगे। आप इसे अच्छा से ड्रॉ करके याद कर